सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मदर ऑफ एंटरटेनमेंट ड्रामा क्वीन राखी सावंत के बारे में। राखी सावंत के ऊपर मैंने शॉर्ट वीडियो तो बनाया है, पर राखी सावंत के ऊपर ये मेरा पहला लॉन्ग रोस्टिंग वीडियो है। तो यार मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, तो आप लोग भी एक्साइटेड हो जाओ इस वीडियो को देखने के लिए। चलो। तो सुर्खियों के मुताबिक राखी सावंत अपने कुछ पर्सनल इशू की वजह से दुबई चली गई थी और काफी टाइम बाद जाकर के हमें ये इंडिया में दिखी है। राखी सावंत जितनी बार मीडिया के सामने आती है उतनी बार इनमें कुछ बदलाव देखा जाता है, पर इस बार राखी सावंत का स्वीट 16 ट्रांसफॉर्मेशन जो दुबई में हुआ है उसको देख कर ना आप लोग भी हैरान हो जाओगे। राखी जी, आपको हमने जैसे पहले देखा था, इतने टाइम बाद आप मुंबई आए हो, वैसी ही वो ही एंटरटेनिंग और वैसी ही राखी है, बट आप पतली दुबली हो गए, स्वीट 16 जैसी दिख रही हो। क्या कहना चाहूंगी, इसका राज क्या है? राखी सावंत के स्वीट 16 का राज है एक्स्ट्रा मेकअप और एक्स्ट्रा सर्जरी। और जहाँ पे सर्जरी एक्स्ट्रा हो जाती है ना, वहाँ पे सुंदरता भी एक्स्ट्रा निखर करके आती है। वुमेन तानिया मित्तल से ज्यादा अमीर मैं हूँ, ठीक है। बुर्ज खलीफा में मेरे 5-6 फ्लैट है, दुबई में मेरे विलाज है। तान्या मित्तल और राखी सावंत की लंबी चौड़ी बातें सुनने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि मुकेश अंबानी और गौतम अडानी को हटा करके अमीरों की लिस्ट में पहले नंबर पे राखी सावंत और दूसरे नंबर पे तान्या मित्तल को कर देना चाहिए। बकलावा और हकलावा तो मैं सुबह नाश्ते में खाती हूँ। हकला शाहरुख खान मीम के बारे में तो मैंने बहुत सुना था, पर ये हकलावा कौन सा नया डिश है? मतलब यार ये राखी सावंत भी ना कुछ भी बोलती रहती है, पर भाई कुछ भी कहो ये बंदी एंटरटेनिंग तो है। मैं पागल हूँ। और वहाँ पे खजूर घी वी ये सब कुछ, तो उसी से मैं नहाती हूँ। हाँ, फिर खजूर और घी से नहाने के बाद जब ये गंदी हो जाती है तब पानी का इस्तेमाल करती है ताकि खुद को अच्छे से साफ कर सके। खजूर भी बर्बाद, घी भी बर्बाद, पानी भी बर्बाद, ओवरऑल वेस्टेज ऑफ मनी गाइस। 200 मेरे बॉडीगार्ड है। बस 200 बॉडीगार्ड? अगर तान्या मित्तल के पास टोटल 150 बॉडीगार्ड हैं, तो मेरे ख्याल से राखी सावंत के पास 2 गुना ज्यादा यानी कि 300 बॉडीगार्ड तो यार होने ही चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि बॉडीगार्ड रखना इन दोनों का बस एक बहाना हो और खुद दूसरों के यहाँ पे गार्ड की नौकरी करती हूँ। मुझे मेरे अगर बाथरूम भी जाना पड़ता है घर में, तो मुझे साइकिल में जाना पड़ता है। कहीं ऐसा ना हो साइकिल से जाते जाते बीच में ही निकल जाए। आप मुंबई कब आ रहे हो? मुंबई पे जाइए, मुंबई कब आ रहे हो? मैं क्या अभी लंदन में हूँ क्या? ये रहती इंडिया में है, तारीफ दुबई की कर रही है, नाम लंदन का ले रही है, पापा अमेरिका से हैं। अरे कहना क्या चाहते हो? अरे मैं कहना ये चाहती हूँ कि मुझे लग रहा है कि दुबई से आने के बाद ना राखी सावंत बहुत ही ज्यादा भुलक्कड़ और कंफ्यूज हो गई है, इसलिए ये भूल गई कि पैदा किस देश में हुई है और इसको कौन सा देश सबसे ज्यादा पसंद है। बाकी अमेरिका वाले पापा के बारे में अभी आपको पता चल जाएगा। और ये चल कैसे रही है? या तो इसने हिल कुछ ज्यादा ही ऊंचा पहन लिया है, या तो ये अपना ही वजन नहीं संभाल पा रही। राखी जी, आप ये क्या कर रही हो? आप दुबई से पतली होकर के आई हो, इसलिए थोड़ा अच्छे से बैलेंस बना के चलो। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। ये अमेरिका से मेरे डैडी जी ने दिया है, डोनाल्ड ट्रम्प जी ने। ट्रम्प ने? हाँ, वो मेरे डैड है। मेरी माँ ने मुझे बताया कि डोनाल्ड ट्रम्प मेरे पापा है। क्या बक रही है यार, ये क्या बक रही है? डोनाल्ड ट्रम्प को भी आज पता चला होगा कि राखी सावंत उसकी बेटी है। इस वीडियो को देखने के बाद अभी डोनाल्ड ट्रम्प आते ही होंगे अपनी बेटी राखी सावंत को वापस अमेरिका ले जाने के लिए। क्या पता इसी बहाने मोदी जी और डोनाल्ड ट्रम्प के बीच में सुलह हो जाए, फिर से भारत अमेरिका एक होगा। कब पता चला? मैंने अपना डीएनए चेक कराया। राखी सावंत की तरह इसका डीएनए भी झूठा निकला। और मेरी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। मेरी माँ ने एक चिट्ठी छोड़ी थी कि तुम्हारे असली पापा तो डोनाल्ड ट्रम्प है। हेलो राखी जी, ये मूवी नहीं रियल लाइफ है, और रियल लाइफ में कोई भी चिट्ठी नहीं छोड़ता। और मान लिया कि बाप डोनाल्ड ट्रम्प है, पर मुझे राखी सावंत का चेहरा माइकल जैक्सन जैसा क्यों लग रहा है? लोगों को एंटरटेन करना बहुत अच्छी बात है, पर सही तरीके से। एंटरटेन करने के चक्कर में अपनी उस माँ को बदनाम तो मत करो जो अब इस दुनिया में नहीं है। बताओ यार, पैसों के चक्कर में इसने अपनी माँ को भी नहीं छोड़ा और बाप भी बदल डाला। शाबाश बेटा। तानिया, तुमसे खूबसूरत मेरी साड़ी है, मेरे जेवर, और मेरे तुम्हारी तरह जेवर, तुम्हारे डायमंड सब कुछ नकली और मेरा असली है। जेवर असली है वो मैं मान लेती हूँ, पर नोज, लिप्स, शरीर का बनावट वो नकली है। तानिया, तुम बकलावा खाती हो, मैं दुबई में आती हो। मैं तो बकलावा में तैरती हूँ, ठीक है। खजूर में, घी में, इन सब चीजों में तैरती हूँ। घी में तैरने का मतलब तो मुझे समझ में आ रहा है, पर बकलावा और खजूर में कौन तैरता है भाई? ये राखी सावंत है, ये कुछ भी कर सकती है। जब बुर्ज खलीफा का मालिक इसका बॉयफ्रेंड हो सकता है, डोनाल्ड ट्रम्प इसके पापा हो सकते हैं, तो बकलावा और खजूर लिक्विड हो सकता है जिसमें राखी सावंत आराम से तैर सकती है। जा रही बिग बॉस में बहुत जल्द और धमाका मचाऊंगी। हाँ हाँ, जाओ जाओ, मैं भी यही बोलूंगी गाइस, राखी सावंत को बिग बॉस में भेज देना चाहिए। तान्या भी फेंकू, ये भी फेंकू, दोनों साथ में मिल करके फेंकते रहेंगे। और गाइस मेरे पास ना एक आइडिया है, जिस तरह से अमीरों का लिस्ट बनता है उसी तरह से फेंकू होने का लिस्ट भी बनना चाहिए।
जिसमें पहले नंबर पे उर्वशी होगी, दूसरे नंबर पे राखी सावंत और तीसरे नंबर पे होगी तान्या मित्तल। मस्त प्लान है। तो गाइस आज के लिए बहुत हो गया फेंकना और लपेटना। इस वीडियो को हम लोग यहीं पर खत्म करते हैं। अगर आप लोग मेरे नए वीडियो के लिए टॉपिक बताना चाहते हैं तो कमेंट कर देना। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।